मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे वो मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या था मुश्किल नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट मतलब क्या सर आपका स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें भी आप चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा देर बाद डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट होगा, है ना। वो कब होगा आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि ताकि ताकि आपको आसान लगे तो मतलब क्या सर आपका आसान, मुश्किल लगे तो फिर बता देना आप, है ना। लेकिन हम लोग ये बात तो जानते थे कि वायर का रेजिस्टेंस मतलब क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वायर का मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। हम लोग ये बात भी जानते थे कि वायर का अगर मतलब क्या क्रॉस सेक्शन का एरिया मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस मतलब क्या है कम होगा। वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर मतलब क्या होगा सर आपका कम होगा तो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और हम लोग ये बात जानते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होता है सर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम लोग ये बात जानते हैं अगर कोई चीज़ कंडक्टर है तो उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है बढ़ जाता है ना। उसी तरह मतलब अलॉय का भी मतलब क्या होता है सर आपका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है आपका बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग अगर सेमीकंडक्टर का बात करें या फिर हम लोग मतलब कि इंसुलेटर का बात करें तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है सर आपका कम, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है सर आपका कम हो जाता है ना। ये सब बात आपको याद है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे जो बोल के छोड़ दिए थे ना कि डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस जिसके ऊपर मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आप भूल गए तो हल्का सा अगर आपको याद दिलाएं तो मतलब बात ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर का वायर है और मेरे पास एक आयन का मतलब क्या सर आपका वायर है। कॉपर का वायर का भी मतलब क्या सर आपका लेंथ उतना ही है, आयन का वायर का भी मतलब क्या सर आपका लेंथ उतना ही है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका कॉपर का वायर आयन का वायर दोनों का मतलब क्या क्रॉस सेक्शन के एरिया भी मतलब क्या सर आपका सेम है। ये बात भी ठीक है। और उसके बाद दोनों मतलब क्या सर आपका सेम टेम्परेचर पे भी है। तो अगर बस यही तीन चीज़ फैक्टर होता तब तो दोनों का मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ सेम होने के बावजूद कॉपर जो है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसलिए कॉपर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। और ये सब चीज़ सेम होने के बावजूद मतलब आयन ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो वो कम अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टर तो दोनों ही है, बात आया समझ में ना। तो ये जो फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ एक होने के बावजूद भी, तो उसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना। तो अब यहाँ पे है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। और जिस तरह मतलब दो अलग अलग सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी अलग हो सकता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई भी दो सब्सटेंस का मतलब क्या होता है सेम नहीं होता है। तो उस तरह दो अलग अलग सब्सटेंस का रेजिस्टेंस मतलब क्या हो सकता है सर आपका सेम ऑफर कर सकता है, लेकिन कोई भी दो अलग अलग सब्सटेंस का मतलब क्या हो सकता है सर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है सर आपका सेम नहीं होता है, वो तो नाम में ही लिखा हुआ है ना। अब ये सब समझने के बाद अब डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर मतलब क्या सर आपका रेजिस्टिविटी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या बताया गया, किसी भी कंडक्टर का बात आप कर रहे हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो मतलब क्या सर आपका आयन हो, चाहे वो मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम हो, आप उसका मतलब क्या सर आपका 1 मीटर का मतलब क्या ले लीजिए कंडक्टर, यूनिट लेंथ का मतलब वही हुआ ना। ऐसा यूनिट में अगर हम बात करें तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी क्या है मीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन की वजह से मतलब क्या सर आपका जो फ़र्क आता है वो फ़र्क नहीं आएगा। लेंथ की वजह से जो फ़र्क आता है वो फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, तो फ़र्क बच क्या चीज़ का जाएगा, फ़र्क बच जाएगा मतलब क्या सर आपका नेचर ऑफ द सब्सटेंस का। और नेचर ऑफ द सब्सटेंस का नाम ही तो मतलब क्या, नेचर ऑफ द सब्सटेंस की वजह से जो फ़र्क आ रहा है उसी का नाम तो मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना। तो व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, it is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of a cross section. Its SI unit is मतलब क्या सर आपका ohms per meter, यानी 1 मीटर लेंथ कितना रेजिस्ट ऑफर कर रहा है उसी का नाम मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसलिए मतलब क्या उसका नाम मतलब क्या सर आपका ohms per meter। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, resistivity of a material does not depend on its length or thickness but depends on the nature of the substance and temperature। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ये मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेंथ के ऊपर क्या डिपेंड करता है सर आपका रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या डिपेंड करता है सर आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। हाँ लेकिन ये एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या होता है सर आपका टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है सर आपका डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जवाब आपको मतलब क्या आपको यहाँ पे मिल गया है ना। उसके बाद जो सवाल है
वो सवाल मतलब क्या है, कंडक्टिविटी। तो देखिए जिसके रेजिस्टेंस का उल्टा जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम मतलब क्या है सर आपका, कंडक्टेंस। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस का बात तो नहीं हो रहा था, किसका बात हो रहा था सर आपका, रेजिस्टिविटी का बात हो रहा था। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा जो चीज़ है उसका नाम मतलब क्या, कंडक्टिविटी। तो जैसे रेजिस्टिविटी जो है वो मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक है, उसी तरह मतलब क्या कंडक्टिविटी में जो है उसका वो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टिव मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए मतलब क्या स्पेसिफिक है। अब आए बात समझ में ना। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब ये कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हम 2 लिख दें, सॉरी 2 लिख दें और 1/2 लिखें, तो 1/2 डिफाइन ही हो रहा है मतलब क्या था आपका 2 की हेल्प से कि 1/2 इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या था आपका 2। जैसे हम, आप समझ गए बात क्या बोले ना, जैसे हम टाइम लिखते हैं और 1/, मतलब क्या था आपका टाइम लिख दें, तो 1/टाइम जो है टाइम के हिसाब से ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिफाइन हो रहा है। तो सिंपल बात है, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका रेजिस्टिविटी। तो सिंस रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस स्पेसिफिक टू अ सब्सटेंस, तो कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है सर आपका स्पेसिफिक सब्सटेंस का मतलब क्या स्पेसिफिक ही होता है ना। देखिए वो क्या था, ओम्स पर मीटर था, और ये मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ ओम्स, और ये मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ मीटर। तो इसको एक नाम दिया गया जो नाम मतलब क्या सर आपका सीमेन है। आया बात समझ में ना। तो सीमेन पर मीटर, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज मतलब क्या सर आपका, इसको शायद बोलते हैं सिग्मा, नहीं सिग्मा नहीं बोलते हैं इसको, सॉरी कैंडल का फीचर है तो यहाँ पे सर्च करके देखते हैं व्हाट इज़ दिस कॉल्ड। चलो कुछ तो क्या लिखा हुआ है, 19 लेटर ऑफ मतलब क्या सर आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 19 लेटर ऑफ द लैटिन अल्फ़ाबेट ना। एस लिखा हुआ है। What is the pronunciation of the 19th letter of the Latin alphabet? What is the pronunciation of the 19th letter of the Latin alphabet? पूरा दे दिया। Choose your language and start learning now for free. Download the world's #1 language learning app. लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज का ऐड दे दिया। Alphabet gave us our English, like in these words, their letter R, and even described this as the dog letter because it sounded like a dog. And Xeros, कुछ और चैट जीपीटी से कुछ इसका पिक्चर खींच के भी ये पूछ सकते है ना, सॉरी। What is the 19th letter of the Latin alphabet? The 19th letter of the Latin alphabet is S. अच्छा उसका नाम ऐसी है, बस हम एस देख के कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए। சரி நீ சொல்ல விரும்புவது என்ன என்பதை தெளிவுபடுத்துங்கள். எதை மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். நான் உதவுகிறேன். ये कौन लैंग्वेज में बात करने लगा, तेलुगु में बात कर रहा है, क्यों पता नहीं, सॉरी। आपको तेलुगु समझ में आता है, मतलब देख सुन के समझ में आ जाता है तेलुगु है, मतलब समझ बोलता है तो समझ आता है। तेलुगु बोल रहा है ना। फिल्म देख के समझ। अच्छा मतलब तेलुगु फिल्म आप देखते हैं सबटाइटल के साथ में। अलग अलग साउथ में फिल्म आता है ना, हाँ तो आप मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज देखते हैं क्या। हाँ करीब। अच्छा इसलिए। तो हिंदी में मज़ा नहीं आता। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ, तो यहाँ तक तुम बात समझ गए थे आप। सुपर कंडक्टर क्या होता है, नॉर्मली होता है कि सर आपका मेटल्स हो या फिर मतलब क्या हो सर आपका अलॉय हो, उसका अगर मतलब क्या टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से मतलब क्या होता है सर, आपका इलेक्ट्रॉन्स के बीच का आपस का मतलब क्या होता है, कोलिजन मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है ना। लेकिन सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन मेटल्स और अलॉय सच एज मरकरी, लेड, नोबियम ड्रॉप टू जीरो when they are cooled below a certain temperature. These conductors are also are known as superconductors. In these types of conductor, once a current start flowing through them, they persist even when there is no potential difference across them. तो देखिए अब जो हम लोग पढ़े थे उसका मतलब क्या एकदम उल्टा हो गया। हम लोग क्या पढ़े थे सर आपका कि करंट अभी फ्लो कर सकता है जब मतलब क्या सर आपका करंट जब मतलब क्या हो सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो, और तब तक करंट मतलब क्या हो सकता है सर आपका फ्लो नहीं कर सकते जब तक मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हो सर आपका ना हो। जैसे वाटर हायर लेवल से फ्लो करके लोअर लेवल में ही जाएगा, जब वाटर लेवल मतलब क्या सर आपका सेम हो जाएगा तो पानी मतलब क्या फ्लो करके मतलब क्या होगा सर आपका नहीं जा सकता है कहीं भी, पानी का फ्लो मतलब क्या सर आपका रुक जाएगा। तो पानी का जिस तरह का फ्लो है करंट का भी क्या सर आपको उसी तरह का फ्लो है कि वो हायर पोटेंशियल से फ्लो करके मतलब क्या होता है सर आपको लोअर पोटेंशियल में जाता है। लेकिन ये बहुत ताजुब का बात है कि कुछ मेटल का टेम्परेचर जब सर्टेन पॉइंट के बिलो चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा माइनस में या फिर पॉजिटिव में बोलना हो तो केल्विन में आपको बताना पड़ेगा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पहुंच जाने के बाद जब उससे करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है सर आपका करंट फ्लो करता रहता है। तो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस अगर करंट मतलब क्या फ्लो करना चालू कर गया तो एनर्जी कंज्यूम मतलब क्या करेगा सर आपका करंट नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन वो टेम्परेचर तक ले जाना ही मतलब क्या होता है, बहुत मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन मेटल और अलॉय therefore mercury, lead, niobium drop to zero when they are cooled below a certain temperature. These conductors are known as superconductors. In these types of conductors, once a current starts flowing through them, they persist even when there is no potential difference across them. तो ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कवर कर लिए, यानी कि रेजिस्टिविटी, और उसका रेसिप्रोकल यानी कि मतलब क्या कंडक्टिविटी, और मतलब क्या सुपर कंडक्टर्स जो मतलब क्या नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जो लॉ फॉलो करता है वो लॉ को फॉलो मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है। लेकिन कब नहीं कर रहा है, वो भी कर रहा है लेकिन कब नहीं कर रहा है, जब एक सर्टेन टेम्परेचर के बिलो चला जा रहा है तब नहीं कर रहा है। तब मतलब क्या सर आपका बिना पोटेंशियल डिफरेंस के भी करंट मतलब क्या और सर आपका फ्लो कर रहा है ना।